नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में। तो मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसको कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा H2O। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा नाभिकीय संलयन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा फीमर की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण से। चलिए अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। तो इसका क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन किस अंग से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ों से होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है फेफड़ों से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। तो रक्त पंप करना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा रक्त पंप करना। चलिए अगला क्वेश्चन है तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्स न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है लाल जो रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑक्सीजन ले जाना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑक्सीजन ले जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है लोहा में जंग क्यों खाता है? अगर बात की जाए कि लोहा जंग क्यों खाता है तो क्यों खाता है कि पानी और ऑक्सीजन से उसमें मतलब जंग लग जाती है भूरे कलर की। तो पानी और ऑक्सीजन से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है स्कर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ऑप्शन बी मंगल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा लाल ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर में कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है 206 हड्डियां। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य में कौन सी गैस होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम होती है सूर्य में गैस। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी की स्रोत की बात की जाए तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है। तो विटामिन डी का स्रोत है सूरज की रोशनी। तो आपका अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो केसीन होती है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है केसीन। चलिए अगला क्वेश्चन है विस्फोटक गैस कौन सी है? तो विस्फोटक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है हृदय की धड़कन को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है?
तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आइरिस करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाता है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स होती हैं तो रक्त का भाग रक्त के मतलब जो कौन सा मतलब रक्त के भाग को थक्का जमाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व से नाभिकीय ऊर्जा बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति। सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो बुध। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के ब्रेन की बात की जाए तो सीपीयू उसका ब्रेन होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, मोबाइल में विद्युत ऊर्जा प्रयोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पारा किस अवस्था में होता है? तो पारा की बात की जाए तो द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पारा द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो शरीर के नियंत्रण केंद्र की बात की जाए तो क्या है? तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो बिजली के सबसे अच्छे चालक की बात की जाए तो कौन है? तो चांदी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, चांदी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसान के खून का रंग लाल क्यों होता है? तो इसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व होता है? तो कौन होता है? कैल्शियम होता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर के सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो वो है त्वचा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसान के शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लीवर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लीवर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठोस में जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा O3। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, O3 से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? तो सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का अगर पीएच मान की बात की जाए तो 6.5 होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख में कौन सी झिल्ली प्रकाश ग्रहण करती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा बुध। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बुध राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बर्फ पिघलने का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो बर्फ पिघलने के लिए तापमान होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, रतौंधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा जो अस्थि होती है वो कौन सा है? तो सबसे छोटे अस्थि की बात की जाए तो हमारा स्टेपीज है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्टेपीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैस लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गैस लाइट में गैस की प्रयुक्त की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन गैस। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की अगर आयु की बात की जाए तो 4.6 अरब वर्ष है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 4.6 अरब वर्ष। तो आज की इस वीडियो में हमने साइंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और हमारे चैनल को आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। हर एक वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।